Hello students, welcome to biology class and let's see us today about physiology of excretion. आज हम क्या देखने वाले हैं? फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम नेफ्रॉन के बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कल हमने ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था। एज वी नो नेफ्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, माल्पिजियन बॉडी एंड ट्यूबुलर and renal tubules. ठीक है, Malpighian body include Bowman capsule and glomerulus and renal tubules involve PCT, Henle loop and TCT. ठीक है, also include collecting loop. ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि in glomerulus is formed by afferent arteriole branches of fine branches of afferent arteriole and efferent arteriole. ठीक है, and arteriole is the part of renal artery. ये जो रीनल आर्टरी जो ब्लड किडनी में ला रही है, कहाँ से? हार्ट से। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ग्लोमेरुलस है, फिर यहाँ से फ्रंट आर्टेरियोल यहाँ से रिलीज हो रही है, जा रही है, और इसका डायमीटर जो है फ्रंट से कम। अब ये जो ब्लड कैपिलरी ये कहाँ जा रही है? ये जो ब्लड कैपिलरी से है ये जा रही है हमारे पीसीटी। पीसीटी से जो डीसीटी है यहाँ पे आ रही है डीसीटी। ठीक है, डीसीटी में आ रही है, और डीसीटी से फिर कहाँ आ जाती है? डीसीटी से आ जाती है ये हमारे हेनले लूप में आ जाती है। ये आप जो देख रहे हैं ब्रांच यहाँ पे, ठीक है, डीसीटी में। और फिर डीसीटी में ये कैपिलरी जो है वेन से होते हुए, है ना, रीनल वेन्यूल है, रीनल वेन्यूल, और रीनल वेन्यूल से फिर किसमें आ जाती है? रीनल वेन। और रीनल वेन फिर ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ ले जाएंगे? ये ब्लड को कलेक्ट करके वापस कहाँ? हार्ट में। हार्ट में किसके थ्रू? इंफीरियर वेना केवा, क्योंकि किडनी लोअर पोजीशन में है, इंफीरियर वेना केवा से किडनी में ब्लड। ठीक है, ये पूरी बातें आपको समझ में आ रही है ना? तो ये एफरेंट आर्टेरियोल, ये इफ्रेंट आर्टेरियोल, ये क्या है? इफ्रेंट आर्टेरियोल है, ये जो आप देख रहे हैं इफ्रेंट आर्टेरियोल। इसका डायमीटर आपको कम बनाना, आप देख रहे हैं ये मैंने ब्रॉड बनाई, ये थोड़ा नैरो बनाई। ठीक, तो ये एक्चुअल में ये डायमीटर जो है इनका डिफरेंशियल डायमीटर जो है वो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करेगा ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जब फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं हम? फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें और देखेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की जब हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इन्वॉल्व टू स्टेप्स। यहाँ पे दो स्टेप हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम निकाल देते हैं आपके लिए। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। एक दो चीजें और नेफ्रॉन में समझ लीजिए। क्या क्या चीजें? तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लड कैपिलरी का जो इस तरह से नेटवर्क जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इसको क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ पे पीसीटी में है और डीसीटी में है, इसको क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, मतलब ये जो इफ्रेंट से पूरी जो ब्लड कैपिलरी का ये जो बंच आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा बंच जो कि इफ्रेंट पीसीटी में, और पीसीटी से किधर आ गया? ये डीसीटी में आ गया। ठीक है, तो डीसीटी में पूरा नेटवर्क लिखा हुआ है इसका, और यहाँ से फिर ये ब्लड कैपिलरीज कहा जाती है हेनलेस लूप में। तो ये जो पीसीटी और डीसीटी में जो नेटवर्क फैला हुआ है, इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और जो हेनले लूप में जो कैपिलरी का जो बंच देख रहे हैं आप, जो इधर नेटवर्क, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक, वासा रेक्टा। ये हो गया वासा रेक्टा, और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो जो पीसीटी और डीसीटी में जो कैपिलरी का जो नेटवर्क है, इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और सेकंड है यहाँ पे वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा के बारे में आपने जाना, जो हेनलेस लूप में जो कैपिलरी का नेटवर्क, इसको वासा रेक्टा बोलते हैं। और जो इधर नेटवर्क है इसको बोलते हैं क्या? इसको हम बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? दिख रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? अभी मैं और समझाऊंगा इसको अच्छे से। जब हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन देखेंगे तो इसको फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है। रीनल आर्टरी कहाँ से आ रही है? ये हार्ट से ब्लड को कैरी कर रही है। कहाँ पे? किडनी में। किडनी के किस पार्ट में? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन के किस पार्ट में? बोवन कैप्सूल में।
बोवन कैप्सूल से फिर ये जो रीनल आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से फिर कैपिलरीज का नेटवर्क जिसको हम कैपिलरी का बंच जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और फिर यहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल, ये पूरा नेटवर्क पीसीटी डीसीटी, और फिर हैंडल लूप। पीसीटी डीसीटी में जो नेटवर्क पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और यहाँ जो नेटवर्क है इसको वासा रेक्टा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इन्वॉल्व टू स्टेप। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट है पहला स्टेप आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, सेकंड जो आ जाएगा वो आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये दो स्टेप हमको यहाँ पे देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का फॉर्मेशन होगा और यूरिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये हमको देखना दो चीज़ें, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का। ठीक है, फिर यूरिन का फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे और इसको फिर से ड्रॉ कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन लीवर। इसका यूरिया का फॉर्मेशन क्या होता है, लीवर में होता है। आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 10th में पढ़ा होगा आपने। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन लीवर। एंड ये हाउ टू फॉर्म इन लीवर, देखिए अमोनिया जो रहता है, अमोनिया से ये यूरिया फॉर्म होता है कहाँ पे, लीवर में, और फिर ये यूरिया जो रहता है यूरिन में एक्सक्रीट होता है। तो इस तरह से लीवर में इसका अमोनिया फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो ये होगा अमीनो एसिड से इसका फॉर्मेशन होगा, अमोनिया जो रहेगा, अमोनिया और CO2 मिलके पहले कुछ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये पूरा जो यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है लीवर में, ये एक साइकिल के थ्रू होता है, और उस साइकिल का नाम है क्रेब्स हैंसीलेट साइकिल। ठीक है, आल्सो नोन एज अर्निथिन साइकिल। ठीक है, तो हमने एक फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर पढ़ा था, क्रेब्स साइकिल, वो अलग है, डार्क रिएक्शन, और ये क्रेब्स हैंसीलेट साइकिल अलग है। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज अर्निथिन साइकिल। अर्निथिन इज अ टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड which is formed in this reaction। पहला अमीनो एसिड होता है जो कि साइकिल फॉर्म होता है और पूरे साइकिल को ये चलाता है, तो इसलिए इसको अर्निथिन साइकिल के नाम से जाना जाता है। क्रेब्स हैंसीलेट, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। अब होता क्या क्या है, ठीक, तो देखिए इस पूरे साइकिल में कुछ चीज़ें होती हैं, देखें जरा आप क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो NH3 जो रहता है अमोनिया, NH3 ये CO2 के साथ कंबाइन होता है एटीपी की प्रेजेंस में। ठीक है, और एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम है कार्बामेल फास्फेट। ठीक, इसको साइकिल के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, ये आते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं कार्बामेल फास्फेट। और ये कार्बामेल फास्फेट जो रहता है ये सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करता है, दूसरा एमिनो एसिड सिट्रुलिन से फॉर्म होता है अर्जिनोसक्सिनिक एसिड। का फॉर्मेशन होता है। अर्जिनोसक्सिनिक एसिड जो रहता है ये ब्रेक हो जाता है अर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड में, अर्जिनाइन प्लस फ्यूमेरिक एसिड, इसमें ये ब्रेक हो जाता है और ये फिर बनाता है अर्निथिन। आगे क्या बनाता है, अर्निथिन बनाता है अर्जिनिन, और अर्निथिन वापस इस साइकिल को चलाने लग जाता है। ठीक है, अर्निथिन ये बनाएगा क्या, सिट्रुलिन फॉर्मेशन करेगा और इस तरह से साइकिल चलती रहती है। इसलिए इसको चूंकि अर्निथिन साइकिल को चला रही है इसलिए इसको अर्निथिन साइकिल कहते हैं। और कुछ प्रोडक्ट जो बन रहे हैं कार्बामेल फास्फेट, सिट्रुलिन, अर्जिनोसक्सिनिक एसिड, फिर अर्जिनोसक्सिनिक एसिड ब्रेक हो गया अर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड में, और फिर ये बनाते हैं अर्निथिन। इस तरह से पूरी साइकिल चलती है। ठीक, तो अर्निथिन इस साइकिल को चलाते हैं इसलिए इसको अर्निथिन साइकिल के नाम से जाना जाता है, अर्निथिन साइकिल। लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में नहीं है तो उतना ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बामेल फास्फेट बनता है अमोनिया से, देन सिट्रुलिन अर्निथिन के हेल्प से अर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनाता है,
ठीक है, एस्पार्टिक एसिड के हेल्प से, और ये फिर अर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड में ब्रेक हो जाता है, और फिर ये जो अर्जिनिन है ये वापस से अर्निथिन फॉर्म करके साइकिल को चलाते रहते हैं। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ यूरिया होता है कहाँ पे, लीवर में होता है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, आपको सिर्फ इतना बताना जानकारी रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन लीवर, इट इज फॉर्म बाय क्रेब्स हैंसेलेट साइकिल और अर्निथिन साइकिल, ठीक है, इन लीवर। ठीक, अब ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे यूरिन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे, यूरिन का फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप यूरिन फॉर्मेशन विच टेक्स प्लेस इन बोवेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। कहाँ होता है, बोवेन नेफ्रॉन में होता है। चलिए देखते हैं। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप हम देख रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में। यूरिन फॉर्मेशन इन टेक्स प्लेस बाय थ्री स्टेप, तीन स्टेप के थ्रू इसका फॉर्मेशन होगा। सबसे पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड इसमें आ जाएगा रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड आ जाएगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। थर्ड क्या देखेंगे हम, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये तीन स्टेप आप देखने वाले हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब, अल्ट्रा मतलब सूक्ष्म, फिल्ट्रेशन मतलब छनन, छनना। ठीक, तो सूक्ष्म क्षरण यहाँ पे होगा इस स्ट्रक्चर में, बोवेन कैप्सूल में। ठीक, और फिर उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होगा, जो भी फिल्ट्रेट होके आएंगे उसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंस रहते हैं। ठीक है, यूजफुल सब्सटेंस जैसे वाटर है, ग्लूकोज है, और भी कुछ साल्ट्स वगैरह हो सकते हैं। ये सब चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, पीसीटी, डीसीटी और हेनलेस रूप में। ठीक है, उसके बाद फिर होता है थर्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो कुछ वेस्ट रह जाते हैं उनको वापस से यहाँ पे डाला जाता है। और इस तरह से तीसरी स्टेप ट्यूबुलर सिक्रेशन होती है, जिसमें सिक्रेट किया जाता है, जो रिमेनिंग जो वेस्ट रहते हैं उनको सिक्रेट किया जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो भी ब्लड इस एफरेंट आर्टेरियोल से बोवेन कैप्सूल में जो आ रहा है, ठीक है, हमारे हार्ट से जो ब्लड आ रहा है उसका आपको मालूम है, यूरिन यहाँ पे किडनी में क्या काम हो रहा है, किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। और फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, जो वेस्ट हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है वो रिमूव कर दिए जाएंगे। तो ये किसके थ्रू ब्लड किडनी में आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू आ रहा है, जो इसकी रीनल आर्टरी के थ्रू आ रहा है। और रीनल आर्टरी की ब्रांच एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू हमारे बोवेन कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ पे कुछ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होते हैं। उस प्रेशर के कारण, वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, उस प्रेशर के कारण यहाँ पे जो स्लिट्स रहते हैं, पोर्स रहते हैं ग्लोमेरुलस यहाँ पे हमारे बोवेन कैप्सूल में, उनसे ये स्लिट से फिल्ट्रेट होके ये ब्लड जो रहता है, ये ब्लड मिले हुए जितने सब्सटेंस हैं, कोलाइडल सब्सटेंस रहते हैं, वो सब यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, पूरी प्रोसेस कैसे होती है वो हमको समझना है। रीएब्जॉर्प्शन मैंने बताया कि पीसीटी, डीसीटी और हेनले रूप में जो यूजफुल सब्सटेंस रहेंगे वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, और ट्यूबुलर सिक्रेशन में जो रिमेनिंग वेस्ट रहते हैं उनको सिक्रेट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले सो लेट्स सी यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस इन डिटेल। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में हम जो देखने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन डिटेल में, चलिए देखते हैं। तो फिर से हमको ड्रॉ करना पड़ेगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बोवेन कैप्सूल बताया था। तो यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन किडनी, वेयर किडनी, विच पार्ट ऑफ किडनी, इट टेक्स प्लेस इन बोवेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ पे है, किडनी में। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से मालूम है। अब डेली यूरिन जो फॉर्म होता है हमारा 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर यूरिन फॉर्म होता है। लेकिन मैंने बताया आपको यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। इसमें पहला स्टेप हम देखने वाले हैं विच इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप हम क्या देखने वाले हैं, अल्ट्रा
फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है ये बोवेन कैप्सूल के स्पेशली नेफ्रॉन मतलब बोवेन कैप्सूल में हो रही है ना। और बोवेन कैप्सूल जो कब से बॉल शेप जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे स्ट्रक्चर हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा बोवेन कैप्सुलर पार्ट। अब इसमें कुछ चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको ये तो मालूम है कि यहाँ पे जो सेल्स होती है ना, वो क्या होती है, एंडोथेलियल की सेल होती है। किसकी सेल होती है यहाँ पे, सबसे पहले एंडोथेलियल की सेल होगी, ये एंडोथेलियल की सेल होगी, ठीक है। उसके बाद एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद क्या होती है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट होती है पोडोसाइट सेल्स। नेक्स्ट क्या रहती है, पोडोसाइट सेल्स रहती है। ये पोडोसाइट की सेल्स है। किसकी सेल्स है भाई ये पोडोसाइट्स की सेल्स है। ठीक है। और पोडोसाइट्स के बीच बीच में कुछ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है। इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। तो ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ये एंडोथेलियल सेल है, एंडोथेलियल सेल। फिर इसके लिए ब्लू कलर की मैंने बनाई है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर ये जो देख रहे हैं आप, ये पोडोसाइट सेल। ये क्या है, पोडोसाइट सेल। ये जो देख रहे हैं ये फिल्ट्रेशन स्लिट, फिल्ट्रेशन पोडोसाइट सेल्स के बीच में ये जो देख रहे हैं पोडोसाइट सेल्स और इनके बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट है, फिल्ट्रेशन स्लिट है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये पूरा जो बनाता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। ये क्या फॉर्म करता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म करता है, ठीक है। अब ये बोवेन कैप्सुलर पार्ट पे एक क्या आ रही है, यहाँ पे रेनल आर्टरी की ओपनिंग हो रही है। आपको मालूम है रेनल आर्टरी किसमें डिवाइड हो जाती है, रेनल आर्टरियोल में डिवाइड हो जाएगी। और रेनल आर्टरियोल क्या फॉर्म करेगी, यहाँ पे बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज। फिर यहाँ से इफरेंट आर्टरियोल के फॉर्म में ये रिलीज होंगी यहाँ से, ठीक है। ये डायमीटर बनाएंगे आप एफरेंट का ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है, एफरेंट का कम बनाएंगे। ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है, ग्लोमेरुलर। ये क्या देख रहे हैं आप, ग्लोमेरुलर, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये कौन सी आर्टरियोल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल। और ये क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल। ये क्या है, इफरेंट, ठीक। ये कौन सी आर्टेरियोल है, इफरेंट, ठीक। ये डिफरेंट आर्टेरियोल है। यहाँ से कहाँ आएगी, ये आगे आ जाएगी। अच्छा, इधर क्या क्या चीजें हैं, इधर है ये पीसीटी वाला पार्ट है, फिर यहाँ से ये बीसीटी शुरू हो जाएगी। और ये बीसीटी फिर कहाँ ज्वाइन हो जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में, कहाँ ज्वाइन हो जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइन हो जाएगी, ठीक। कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। अब ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये सबसे पहले इधर जाएगी, कहाँ, ये हमारे पीसीटी में, पीसीटी में जाएगी। पीसीटी से फिर किधर जाएगी,
डी सिटी में जाएगी और डी सिटी से फिर किधर आएगी, इधर आ जाएगी, ठीक है, हेलन रीजन। और इस तरह से ये डी सिटी से होते हुए क्या फॉर्म कर लेंगे, यहाँ पे रीनल वेन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये आपको मालूम है। इसका नाम क्या है, पीसीटी। ये हैंडल ग्रुप ऑफ हैंडल, और ये डीसीटी, ये कलेक्टिंग डक्ट है, और ये क्या है, रीनल वेन। ये सब हमने समझ लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए होता क्या है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन बोमेन कैप्सूल। यहाँ पे मैंने बताया फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन विच कंसिस्ट ऑफ एंडोथेलियल सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट सेल, ठीक है। तो यहाँ पोडोसाइट सेल्स के बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट है, जो कि इन सब सेल्स को क्या करेगा, फिल्ट्रेट करेगा, ठीक। अब होता क्या है, समझिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या हो, जो ब्लड हमारे हार्ट से आ रहा है, ये हमारा हार्ट है, इससे ये आ रहा ब्लड। अब इस ब्लड में क्या है, बहुत सारे ये कोलाइडल सब्सटेंस मिक्स है, ठीक। इसमें क्या है, कोलाइडल सब्सटेंस, और ब्लड जो है कोलाइडल फॉर्म में है, और इसमें बहुत सारे सब्सटेंस मिले हुए हैं। इसमें साल्ट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, वाटर, ग्लूकोज, हार्मोन्स, ठीक है, और भी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सब यूजफुल और अनयूजफुल सभी तरह के सब्सटेंस में मिले हुए हैं। और वो सभी फिल्टर्ड हो जाएंगे, यूजफुल सब्सटेंस में फिल्टर्ड होंगे और अनयूजफुल भी सब्सटेंस भी यहाँ से फिल्टर्ड हो जाएंगे, एक्सेप्ट आरबीसी एंड प्रोटीन, बिकॉज दे आर लार्ज इनसाइड, ठीक है। तो इन सभी का फिल्ट्रेट होना क्या कहलाता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाता है। और ये ऐसे ही नहीं होता, बल्कि काफ़ी हाई प्रेशर से फिल्ट्रेट होता है ये, है ना। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होती है ये हाई प्रेशर में होती है, और फिर जब ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब जितने भी सब्सटेंस यहाँ पे आ गए हैं फिल्ट्रेट होकर, ये जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं कैप्सुलर स्पेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट जो देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सुलर स्पेस, कैप्सुलर स्पेस, ठीक है। इस कैप्सुलर स्पेस में जितने भी सब्सटेंस है वो सब फिल्टर्ड होके आएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे सब सब्सटेंस। अब इनका क्या होगा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और रीअब्जॉर्प्शन में कुछ हार्मोन्स काम करते हैं जो कि हमारे डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, ठीक। तो ये सब पूरी प्रोसेस यहाँ पे होगी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की पहले हो जाएगी, फिर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन के बाद फिर जो सब्सटेंस रह जाएंगे रिमेनिंग, वो क्या कर दिए जाएंगे, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, ठीक। ये सब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप इसको पहले ये डायग्राम बहुत अच्छे से आप क्लियर कीजिए, तो आपको आगे